स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, राम राम गावे नहीं भरम भूलावे कदे सधे सब साधन चले न कोई रीत सुन। नाना सुख भोग के संजोग आए मिले तो ही वही ज्ञान ध्यान धर्म डिगे न विपरीत सुन। तन को व्यवहार भाड़ो भरे जो विचार लिया किया मन इंद्री जेर बर तेज नीति सुन। राम ही चरण जन सुखिया सदैव ज्ञानी जानिए जुगति सारी भजन की जीत सुन। महाराज हमारे राम राम गावे नहीं भरम में भुलावे कदे। जो राम राम नहीं गाता है, जो स्वरूप का बोध नहीं करता है, सत्य की याद नहीं करता है, वो हमेशा भरम में ही भूला रहता है। भरम क्या है कि मैं शरीर हूं, ये भरम है, और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये भी भरम है, और इस संसार से मुझे सुख लेना है, ये भी भरम। तो सब जने इसी में भूले हुए हैं, और जो राम गाते हैं उन्हें अपने स्वरूप का पता हो जाता है। जिनगट सुमरण राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। तो कह रहे राम राम गावे नहीं भरम में भुलावे कदे। सदे सब साधन चले न कोई रीत सु। वो सब साधनों को साधने में लगे रहते हैं। महाराज कह रहे आप एक ही साध लो राम राम को, सब सज जाएंगे। एक साधे सब ही सदे, और सब साधे सब ही जाए। सदे सब साधन चले न कोई रीत सु। आपने सारे साधन साज भी लिए तो वो भी आपके साथ किसी भी रीत से चलने वाले। कोई भी रीत लगा लो, कोई भी तरीका लगा लो, कोई भी युक्ति लगा लो, पर वो कोई चीज आपके साथ चलने वाली जितनी भी की है। जो करके प्राप्त किया है वो नहीं चलेगा, और प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए हैं वो चलेंगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। उल्टा हो गया ना काम। जिस चीज के लिए हमने कर्म किया था कि यह चीज हमारे काम आएगी, वो चीज तो काम आई नहीं, क्योंकि आप उसको छोड़कर चले गए। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमने जो कर्म किए थे, पाप कर्म, हाँ, वो पाप कर्म हमारे साथ, पापों की गठरी आगे चल जाती। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई भी रीत से हुई वस्तुएं, ये व्यक्ति कोई आपके साथ चलने वाला, बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। इसलिए कहा जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण विचार। तो नाना सुख भोग के संजोग आए मिले तो ही वही ज्ञान ध्यान धर्म डिगे न विपरीत सु। कह रहे कि आपको नाना सुख भोग के संयोग आकर मिल जाएंगे। करने से, क्रिया करने से अनेक प्रकार के सुखों के योग बन जाएंगे।
ये सब सुख के योग बन भी जाए तो ही वही ज्ञान ध्यान धर्म डिगे न विपरीत सु, तो भी आपको जो विपरीत है, मृत्यु है, आपके भीतर मृत्यु का डर है, वो मिटने वाला नहीं। वो मृत्यु का ज्ञान, मृत्यु का ध्यान आपको हमेशा बना रहेगा और आपको हमेशा सताता रहेगा। चाहे कितने ही सुखों के आपके योग बन जाए। पंडित जी कहते हैं सुखों का योग है, हाँ, कितने योग बन जाए सुखों के, फिर भी आपके मृत्यु का डर मिट जाएगा या नहीं मिटेगा? मृत्यु का डर तो केवल और केवल सतगुरु के ज्ञान से, स्वरूप का बोध करने से मिटेगा कि मैं मरने वाला नहीं। मरेगा कौन? शरीर। आएगा जाएगा कौन? जीव। मैं न आता हूं न जाता हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं। रट लो इसमें। तन को व्यवहार भाड़ो भरे, जो विचार लिया किया मन इंद्रिय जेर बरते जे नीति सु। फिर क्या करना है महाराज? तन का व्यवहार करने की महाराज मना ही नहीं कर रहे। हम तो तन का व्यवहार सुखों के भोग के लिए करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं आपको तन का व्यवहार केवल शरीर में प्राण बचे रहे उसको भाड़ा देने के लिए करना है। भोजन प्रसाद भी पाओ तो इस शरीर को भाड़ा दे रहे हैं बस, न कि अपने सुखों के लिए। तो तन को व्यवहार भाड़ो भरे, जो विचार लिया, इस प्रकार का विचार करके आपको इस तन को सहज सहज में रखना है। और किया मन इंद्रिय जेर, मन और इंद्रियों को आप क्या करो? जेर कर दो। जेर करने का मतलब खत्म कर दो, समाप्त कर दो। आपके मन में कोई मनोकामना सुख प्राप्ति की रह न जाए, कोई वासना सुख प्राप्ति की बच न जाए। एक वासना भी रह जाएगी तो फिर वापस आना पड़ेगा। आना चाहते हो क्या? है श्रद्धा आने की? नहीं, खत्म हो गई सब। नहीं, मना करे उनको आना है। जिनको भी यहाँ संसार अच्छा लगता है उनको आना है। तुम्हारा के मन और इंद्रियों में से सुखों की वासना को हटा देना। यहाँ के सुख सब मृग जल की तरह प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं। ये समझकर, क्षणभंगुर समझकर, इसमें अपनी आसक्ति को, इसमें अपने मोह को हटा लेना, निकाल लेना यहाँ से। किया मन इंद्रिय जेर बरते जे नीति सो। इस प्रकार से महाराज कह रहे आप नीति से रहो। रहना तो संसार में, कहाँ जाओगे छोड़ के? राम ही चरण जन सुखी या सदैव ज्ञानी। इस प्रकार से रहोगे राम जी के चरणों में तो हमेशा सुखी रहोगे, सदैव रहोगे। और संसार के चरणों में रहोगे तो दुख सुख दोनों होता रहेगा। तो राम ही चरण जन सुखी या सदैव ज्ञानी। हमेशा सुखी रहना है तो आपको युक्ति बता रहे। कभी दुखी आपका हो ही नहीं सकता, आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जानिए जुगति सारी भजन की जीत सु। इस प्रकार से युक्ति से आप भजन करोगे तो इस भवसागर से जीत जाओगे। भवसागर से जीतना है कि हारना है? जीत कर तो परम पद पाओगे।
भवसागर से हारोगे तो 84 में आओगे। महाराज फरमा रहे चंद्रनाम में, जीते ज्ञानी जन मन कुमार के, इंद्रिया के रस भोग सकल ही टार के। भजे राम रमतीत जना की रीत है, परिहा राम चरण ये देख उपजा बीत है। इस प्रकार से जिसे सदगुरु के स्वरूप का ज्ञान मिल गया, सदगुरु की अगाध सत्ता का ज्ञान मिल गया, अक्षुण सत्ता का ज्ञान मिल गया, अक्षय सत्ता का ज्ञान मिल गया, अविनाशी सत्ता का ज्ञान मिल गया, तो वो ज्ञानी जीत जाता है इस भवसागर से। जीते ज्ञानी जन, और कह रहे मन को मार के। अब उनका मन रहता ही नहीं। अब जब मन नहीं रहे तो क्या हो जाता है? अमन, चैन, शांति। दुख का कारण आपका मन है। मन ही तो तुलना करता है, मन ही तो कंपैरिजन करता है, मन ही तो सब अच्छा बुरा बांटता है। तो महाराज के इस मन को आपको मार देना, यानी मन का अस्तित्व है ही नहीं। मन सब प्रकृति का बना हुआ, इसका कोई अस्तित्व नहीं। फिर भी बुरा सब प्रभावहीन, उनको समर्पित कर दो। मन अपने कारण में लीन हो जाए। जहाँ से निकसा है वहाँ चला जाए, जहाँ बिछड़ा जहाँ, यानी मन जहाँ से निकला है, आपके स्वरूप में से मन निकला है, तो इसको वापस स्वरूप में स्थित। स्वरूप में से निकल के ये मन किसको देख रहा है? संसार को देख रहा है। स्वरूप से विमुख है, किसके सन्मुख है मन आपका? संसार के। अब इसको क्या करना है? उलटना। सन्मुख होई जी मोई जगई, जन्म कोटि ना सही। मन को अपने कारण में लीन करना है, मन को राम नाम में लगाना है, मन को स्वरूप में लगाना है, मन को सत में लगाना है। अभी मन असत में लगा हुआ है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में लगा हुआ है। वहां से हटाकर इसे उल्टा घुमाना है। तो जीते ज्ञानी जन मन को मार के। मन मारने का मतलब हमारे मन में कोई कामना नहीं रहे, कोई इच्छा नहीं रहे, कोई वासना नहीं रहे, कोई आशा नहीं रहे, कोई तृष्णा नहीं रहे, कोई मनोरथ नहीं रहे, कोई मनोकामना नहीं रहे, कोई संकल्प नहीं रहे, कोई विकल्प नहीं रहे। तो जीते ज्ञानी जन मन को मार के, इंद्रिया के रस भोग सकल ही टार के। इंद्रियों का राजा कौन? मन। अब जब मन ही मर गया, राजा ही मर गया, राजा ही नहीं रहा, तो फिर ये प्रजा जो इंद्रिया वो क्या करेगी? बेचारी। निष्क्रिय हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। आपका मन नहीं हो और आपके 56 भोग हाजिर पड़े थाल में, बोलो जिमोगे? मन नहीं है मेरा आज जिमने। मन के बिना स्वाद ही नहीं। आपकी जो रसना इंद्रिय है वो क्या करेगी बताओ? मन के बिना खाने का मन नहीं आज मेरा, बहुत अच्छा खाना बनाया, जिम लो, मन नहीं, स्वादहीन हो जाएगी। तो महाराज कहते आपका मन नहीं रहेगा तो इंद्रियों के रस भोग भी सब स्वतः ही तर जाएंगे, उसे टालने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मन के कारण से ही ये सब जीवित है, इंद्रियां, भोग। ये मन देवता ही ये सब इंद्रियों के द्वारा भोग ग्रहण करते हैं। तो क्या करें? भजे राम रमतीत जना की रीत है। ऐसे भक्ति करने वाले जनों की क्या रीत है? इस मन को मार के राम को पस्त, जो सब में रमण करता है। ऐसे निरंजन निराकार अजोनी अजन में सतराम,
जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, अगाध अपार है, अनंत अपार, अमाप अथाप, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे अविनाशी राम का भजन कर। ऐसे जन भजे राम रमतीत जना की रीत है। परम पद प्राप्ति करने वाले जनों की ये रीत है। अब अपने को क्या करना है? परम पद प्राप्त करना है कि नहीं करना है? तो यही रीत पे चलेंगे, यही तरीके से भजन करेंगे, यही सुमरन करेंगे, तो जो जनों को परम पद मिला है हमको क्यों नहीं मिलेगा? तो जब जनों को मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है ना? नहीं मिल सकता? परिहा राम चरण ये देख उपजा बीत है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप स्वरूप को देखो, राम को देखो, तो जो भी उपजा है वो बीत जाएगा। जो भी आपके भीतर अन्य चीज उपजी है वो कोई अन्य चीज का भाव आपके भीतर रहेगा नहीं। जो भी अनात्मा उपजी है, जो भी आपका संसार आपने कल्पित किया अपने भीतर, वो सब कल्पना आपकी बीत जाएगी। आप जो बने हो वो सब बिगड़ जाओगे। बिगड़ना है कि नहीं बिगड़ना है? मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो। कैसे बिगड़े? चंदन के संग बागज बिगड़ो, परमल चौदिस हो ही रे। कैसे बिगड़े? पारस के संग लोहो बिगड़ियो कुल अंश रहो नहीं। ऐसे बिगड़ जाना है कि आप परमात्मा ही हो जाओ और सब चीज जो बने हो बाद में जो उपजी है वो बीत जाए। स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। राम निवास की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम 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 राम।